नमस्ते दोस्त। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 5y-1 आवर्स इज 125y³ - 1 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस दे रखा है और ये टाइम दे रखा है, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है? देखिए इधर बता रहा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? 125y³ - 1/5y - 1 है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5y का क्यूब - 1 का क्यूब अपन 5y - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इट मीन दैट ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे बेस्ड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ए भी होता है फार्मूला। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। बी क्या होगा? a³ माइनस b³ मतलब 5y - 1, इसका फॉर्मूला ये है, इंटू a² मीन्स 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसे बैठाएंगे तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y² प्लस b²। बी क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर करना 1 प्लस ए बी, ए इंटू बी मीन्स 5y हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 5y - 1, ये टर्म कैंसिल आउट। क्या है? 25y² प्लस 1 प्लस 5y, ठीक है। इतना किलोमीटर किलो और आवर, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्या दे रखा है? द स्पीड ऑफ ए कार इज 63 km/h। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड्स। देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? करते हैं 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 63 है तो 5/3 से कर देंगे तो कितना आएगा? नंबर 9 वाला कटिए, कितना आएगा? को आ जाएगा 35/2 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड आ गया। और डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? स्पीड इंटू टाइम। 35/2 इंटू 10 सेकंड है, 10 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 5 बार आज 175 मीटर आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये गगन प्रताप सर का है, देख सकते हैं यहाँ पर। प्रताप सर का क्लास नोट से 2025 का एडिशन है, ठीक है। रखा है यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नेम दे रखा है और सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में है लेकिन जो थोड़ा पहले पढ़ा होगा उसको सब समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स वाराणसी एट 3:30 PM, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाराणसी एट 3:30 PM मतलब 3:30 बजे दोपहर में, एंड रीचेज लखनऊ एट 8:30 PM, तो कितना घंटा का टाइम है? 5 घंटा का। ऑन द सेम डे द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1 km/h, वो ये 140 km/h। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी टू लखनऊ? टाइम तो कितना आ गया? टाइम तो आ गया 8:30 है और -3:30 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आवर आएगा। ये मीन्स 5 आवर। टाइम कितना आ गया? 5 आवर आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? 140 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 700 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? नंबर डी बिल्कुल लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं।
याद रखा है। ए ट्रेन कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 220 मिनट्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 484 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। पहले तो मिनट्स में है और ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो पहले मिनट्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, आर में। मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे। आर में कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, आर में कन्वर्ट हो जाएगा ये तरह से। देखिए क्वेश्चन में है 220 मिनट्स है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा टाइम। पूछ क्या रहा है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टी। डिस्टेंस कितना ही दिया हुआ, 484 दिया, 484। टाइम कितना दिया हुआ, तो आपका 220 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 60 इसके पास चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कितना है कट के, 484 इंटू 60 अपॉन 20, ठीक है। ये जीरो इससे गया, इससे काटे कितना बार में, 22 इंटू 6 हो जाएगा 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिख लीजिए, क्वेश्चन है ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए 5 तो गया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क of diameter 420 meter if he walks at a speed of 9 km per hour, ठीक है। टाइम टेकन पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय मोहन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो हिंदी लिखा हुआ है यहाँ, वो समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से, इसे आगे कर लेता हूँ। करा था, what is the time taken by Mohan to cover the round of circular park diameter। सर्कुलर पार्क डायमीटर कितना है, डायमीटर दे रखा है 420 मीटर, ठीक है। डायमीटर मीन्स एक इंच से दूसरे इंच, ठीक है। सर्कल जो सेंटर से पास करता लाइन। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सर्कुलर पे क्या लगा रहा है, ये ट्रैक पे घूम रहा है, राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इसे, ठीक है। और इसका स्पीड दे रखा है, एस कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर पर आवर। और पूछ रहा टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो इस सर्कुलर ट्रैक का लेना है, तो सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कैसे निकलता है, 2 पाई आर क्या निकलता है, 2 पाई आर। तो लगा लीजिए 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर दिया 42 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, इस सरकमफ्रेंस, तो आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे, 420 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। ये कितनी बार में, 60 टाइम्स में, 60 इंटू कीजिए 132, इतना मीटर आ जाएगा, इतना मीटर इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब टाइम निकलना है, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 130 अपन टाइम कितना है। अच्छा ये किलोमीटर में, अच्छा मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, देखिए 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, 9 इंटू क्या हो जाएगा 5/10, कट कीजिए कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 हो जाएगा, 9 इंटू 5/10 कीजिए आ जाएगा। अब क्या है देखिए, तो इसे इधर कैमरा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब हो जाएगा आपका टी इक्वल टू 130 अपन स्पीड कितना है इसका 5/2, 2 जाएगा इसके साथ, कितना होगा 1320 अपन 5 इंटू 2 आ जाएगा कितना, काटिए इसका, इसको कट करने पर हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है,
कितना बार कट होगा? 5 टाइम्स में 262 इंटू 2 कितना आ जाएगा? जब आपका इसमें मीटर पर सेकंड है एक्चुअली, जो भी टाइम निकलेगा मीटर पर सेकंड में, फिर इसको आप 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 60 से डिवाइड किए 30, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 15, ये 131 आ जाएगा। तो 131 अपन 15 इतना मिनट्स लेगा। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते, देखिए आप 15 से 131 बात कीजिए, 5 5 120 1 टाइम्स 120 हो जाएगा 1 मीन्स 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट। ये बचे आप कितना? 11। 11 को आप फिर उसमें डिवाइड कर लीजिए सेकंड में, डिवाइड कर लीजिए इसको, कैसे डिवाइड होगा? पॉइंट लगा दीजिए, नहीं तो पॉइंट लगाइए, सिंपल सी बात है, पॉइंट लगाइए। कितना आ जाएगा? 0। कितने बार में? कितने बार में जाएगा? 7 बार में, अप्रॉक्स 7 बार में, तो आ जाएगा 8.7 8.7 और 8.8 के आसपास ही ऑप्शन आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ये आएगा 8.7। ठीक है, इतना मिनट से आएगा, मीन्स 8.7 मिनट से अप्रॉक्स आएगा। ऐसा कोई डेटा नहीं है कटने वाला पूरी तरह से। ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चलिए। क्या दे रखा? देखिए, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतना टाइम द स्पीड ऑफ ए कार। द कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर 9 आवर्स। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कवर इन 6 आवर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतना टाइम द स्पीड ऑफ कार। कार का जितना स्पीड है उससे 13/6 किलोमीटर इसका स्पीड है, इतना टाइम्स। ठीक है, कार कैन ए डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर्स। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कैन कवर्स इन 6 आवर्स। देखिए कैसे करना है। ये 13 हो गया। ठीक है, तो 13 अगर मान लीजिए, देखिए इधर ध्यान देखिए, ट्रेन ये कार है। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड ऑफ कार कितना है, कितना टाइम से? कार के स्पीड से ट्रेन का स्पीड 13/6 आएगा। इसको तोड़ने पर 2 × 1/6 को ब्रेक करने पर 13/6 आएगा। ठीक है, ये स्पीड किसका है? ये एक्चुअली कार का जितना इससे ये टाइम्स है। तो इस तरह के केस में जब दिया है ना, ये अगर इससे इतना टाइम ज़्यादा है, उससे उतना टाइम ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते नीचे वाली पार्ट का। मान लीजिए इसका 1 यूनिट स्पीड है, ठीक है, कार का, तो ट्रेन का ये है, तो 1/1 हो जाएगा 13/6 to 1, तो 1/1, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? 13/6 × 6, इधर 1 × 6 आ जाएगा आपका 6 13/6 रेशियो आ जाएगा। मीन्स ट्रेन का अगर 13 होगा तो इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, नहीं इसमें कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कवर इन 6 आवर्स। नहीं, इसमें कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। मैं सोच रहा था रिवर्स हो जाएगा स्पीड है तो टाइम का रिवर्स हो जाएगा। तो स्पीड कितना है? स्पीड है इसका 13 है और इसका 6 है। ठीक है, अब देखिए, कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 484 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो कार का स्पीड पहले निकाल लेंगे, कार का स्पीड कितना निकलेगा। और देखिए ये भी कार का ही स्पीड है, मतलब इसकी इक्विवेलेंट करेंगे हम लोग। ठीक है,
कार का स्पीड आएगा 486/9 करेंगे, तो 486/9 करेंगे तो देखिए सर कर रखे 486/9 करते 54 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कैन कवर इन 6 आवर, ठीक है। चलिए आते हैं, अगर इसकी वैल्यू दे रखा है 54, तो कितना टाइम्स इससे ज़्यादा है 9 टाइम्स, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 9 टाइम्स, कितना आएगा, आया आपका 117 आएगा। और ये क्या आया 117 मतलब अगर इतना घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है तो इस हिसाब से, ठीक है, इतना मतलब ये आपका क्या हो गया स्पीड का है, और इससे ये भी है ये 54 किलोमीटर पर अब ये भी स्पीड रहती है, इसमें कंपेयर करना है, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 9 टाइम्स, तो इधर भी 9 टाइम्स करना है, ये स्पीड ही रहेगा, ठीक है, स्पीड ही रहेगा ये। अब आपका क्या है डिस्टेंस टेबल करना है, डिस्टेंस टेबल करना, अब देखिए डिस्टेंस कैसे टेबल करना, अब स्पीड आ गया मेरे पास, ठीक है, और टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है हाँ 6 घंटा, तो 117 इंटू 6 कर दिए, डायरेक्ट आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा तो 702 आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ तो दे रखे सर, देखिए 702 किलोमीटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ठीक है सर। देखिए चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इधर कर लेते हैं, इधर आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ ए कार इतना 45% more than that of a bus. The speed of car is 40% more than that of bus. Yes. कार मान लीजिए ये बस है 40% मोर है, ए ट्रेन कवर्स 102 किलोमीटर in 8/1/2 hours. So how much distance will the car cover in 1 to 3/4 hours if the speed of the bus is half of the speed of the train? इसका मतलब स्पीड ऑफ कार 40% मोर देन दैट ऑफ ए बस, बस से 40% ज़्यादा कार के स्पीड है। अगर बस का स्पीड 100 हो 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें कार का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले 40% ज़्यादा है, जहाँ ही परसेंट का बात है ना, तो पहले तो 40 क्या करना 100, 40% इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 है 2/5 आएगा। मोर का मतलब हुआ देखिए अगर मान लीजिए बस का स्पीड है नीचे वाले, तो कार का 5 + 2 7 हो जाएगा, कार कितना हो जाएगा 7, और बस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे 40% ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बस का 5 हो जाएगा, देखिए कार का 7 बस का 5, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ए ट्रेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन, इसको ब्रेक करेंगे तो 18 to 1/2 को 17/2 आवर्स में कन्वर्ट। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1 into 3/4 hours if the speed of the bus is half of the speed of the train? इंग्लिश वाले हाँ हैं, देखिए अब समझिए बात, समझिए आप, ये एक्चुअली ट्रेन का क्या है, इतना डिस्टेंस इतना आवर्स में कवर कर रहा है, तो पहले तो क्या निकालेंगे इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए इसको 17/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1020 को देखिएगा 1020 को 17/2 से करेंगे तो 2 पर चले जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में कितना बना 6 टाइम्स में और 0 मतलब 120 आ जाएगा, 120 हाँ 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ क्या है ये ट्रेन है, ठीक है।
अब क्या रहा, अब क्या कह रहा है देखिए, स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द बस इज दैट ऑफ द स्पीड हाफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड कितना 120 किलोमीटर है, बस का कितना आ जाए इसका आधा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो कार का तो पहले 7 और इसका तो 5, ये स्पीड का रेशियो है। बस का कितना आ गया 60 आ गया, कितना टाइम्स हुआ ये 12 टाइम्स, तो इसका भी तो 12 टाइम्स होगा आगे, कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करा, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन, कितना जो इसको ब्रेक करेंगे 7 आवर्स में पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बस का। ठीक है, सब हाउ मच डिस्टेंस विल द, कार का पूछ रहा है, सॉरी कार का, बस का नहीं कार का पूछ रहा है। तो कार का स्पीड ये है और टाइम दे रखा है। स्पीड ऑफ कार कितना है? स्पीड ऑफ कार है 84 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है, इसको ब्रेक कीजिए 7/4 कट कर दिए, कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कर द डिस्टेंस taken to travel the same distance, sorry, the time taken to travel the same distance by 3 cars in the ratio 12, 15, 10. What is the ratio of their speed? तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? ये किसका रेशियो दिया है? टाइम का रेशियो दिया है ना। टाइम का, टाइम का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, मतलब डी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर डी कांस्टेंट हो गया ना, बताए थे डी इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू टी होता है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो गया तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कांस्टेंट हो जाए तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा। मान लीजिए टी कांस्टेंट हो गया तो फिर ये डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाता है, लेकिन ये वाले कांस्टेंट आ गया तो इधर आएगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मीन्स एस जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का टी का इससे करना है, देखिए देखिए 12, 15, 10 है तो 1/12 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे, कितना हमारे 5 टाइम्स में तो 5 यहाँ से कट करेंगे 4 टाइम्स में तो 4 हो गया, यहाँ से कट करेंगे 10 से 6 टाइम तो 5, 4, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द 3 racers is the ratio of a speed of 3 racers. 3, 4, 6. What is the ratio of the time taken by the 3 racers to cover the same distance? Same question है, टाइम टेकन है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन? टी जो है ना डायरेक्ट के पर, और क्या दे रखे हैं? सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है तो टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टी स्पीड के हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको करना 1/3 सेम इसी तरह 1/4 और 1/6 एलसीएम लेंगे 12, 12 से कट कर देंगे 4 टाइम्स में 4 हो जाएगा, इसका कट करेंगे 3 टाइम्स में 3 इसी हो जाएगा, 6 से कट करेंगे 12 को तो 2 आ जाएगा। हाँ, तो किसका रेशियो है? टाइम का। स्पीड का दे रखा है, अगर डिस्टेंस सेम है ठीक है तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन तक, आगे कल बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, अब चलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कल से 15 क्वेश्चन करेंगे एटलीस्ट, धीरे धीरे तो फिर 30-50 तक करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।